कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आसन लेओ प्रेम से, धरो तुम्हारो ध्यान। राधे मेरे स्वामी, मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन धाम। बरसाने की राधिका, नंद गाँव के श्याम। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे सहित श्री किशोरी, सदा ही रखियो मेरो ध्यान। हे राधे किशोरी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। रविवार व्रत कथा। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह प्रतिदिन नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन वह ब्रह्ममुहूर्त में उठ जाती, स्नान आदि करने के बाद घर के आंगन को गोबर से लीपती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। सूर्य भगवान की पूजा करती, कहानी सुनती और सूर्य भगवान को गुड़ का और रोटी का भोग लगाती और एक समय भोजन करती थी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती, उसी से वह घर आंगन लीपती थी। एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। दूसरे दिन रविवार था, बुढ़िया का व्रत था। बुढ़िया अपनी पड़ोसन से गोबर मांगने के लिए गई, लेकिन पड़ोसन ने गोबर देने से इनकार कर दिया। गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना घर आंगन न लीप पाई। घर आंगन न लीपने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उस दिन उसने भी भोजन नहीं किया। बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। अर्धरात्रि में सूर्य भगवान ने बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अरे बुढ़िया माई, तूने आज मेरे भोग नहीं लगाया। तब बुढ़िया ने सूर्य भगवान को पूरी सच्चाई बताई कि हे भगवान, पड़ोसन ने आज गाय घर के भीतर बांध ली। मैं उनसे गोबर मांगने गई तो उन्होंने मुझे गोबर नहीं दिया। गोबर न होने के कारण मैं घर आंगन न लीप पाई। घर आंगन न लीपने से मैंने भोजन भी नहीं बनाया और न ही मैंने आपको भोग लगाया। सूर्य भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे स्वप्न में ही कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा करती हो, व्रत करती हो और मुझे भोग लगाती हो, इसलिए मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हुआ। मैं तुम्हें एक गाय प्रदान करता हूँ। तुम जब सुबह सोकर उठोगी तो तुम्हें एक गाय बछड़े सहित घर के बाहर बंधी हुई दिखाई देगी। उस गाय की तुम रोज पूजा करना, वह तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देगी। स्वप्न में सूर्य भगवान बुढ़िया को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल बुढ़िया जब सोकर उठी तो उसने घर के आंगन में एक सुंदर गाय बछड़े सहित बंधी हुई देखी तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और जब उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई तो उसने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और उसने मन ही मन सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया। गाय को आंगन में बांधकर वह चारा लेकर आई और गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय बछड़े सहित देखी तो वह उससे जल भुन गई। बुढ़िया ने गाय की सेवा करी, उसे चारा डाला और रात्रि में वह सो गई। रात्रि में गाय ने सोने का गोबर दिया। तभी पड़ोसन ने गाय को सोने का गोबर करते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उसी समय उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले ही वह सोने का गोबर उठा ले जाती और बुढ़िया के उठने से पहले ही और उसकी जगह खुद की गाय का गोबर रख जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला।
तब सूर्य भगवान सोचने लगे कि पड़ोसन की चालाकी के कारण बेचारी बुढ़िया ठगी जा रही है, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तब एक दिन सूर्य भगवान ने बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश कर दी। बहुत तेज आंधी तूफान और बरसात को देखा तो बुढ़िया गाय को घर के भीतर ले आई और घर के भीतर लाकर उसे बांध दिया। सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनवान हो गई। तब उस बुढ़िया के धनवान हो जाने से पड़ोसन को उसके ऊपर ईर्ष्या होने लगी। तब एक दिन पड़ोसन ने राजा के पास जाकर शिकायत कर दी। राजा को जब सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे और बुढ़िया की गाय और बछड़े को खोलकर अपने साथ ले जाने लगे। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करी, बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन सैनिक नहीं माने। वे गाय और बछड़े को ले जाकर महल में बांध दिया। उस दिन बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया। भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करने लगी। उधर जब राजा ने सुंदर गाय को देखा तो राजा ने गाय को महल के भीतर बांध लिया। राजा पूरे समय गाय की निगरानी करने लगा कि गाय कब सोने का गोबर देगी। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर सूर्य भगवान ने भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखा तो सूर्य भगवान को उसके ऊपर बड़ी दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़े को तुम तुरंत लौटा दो। वह मेरी परम भक्त है, वह हर रविवार का व्रत करती है और पूजन करती है। उस बुढ़िया को वह गाय और बछड़ा मैंने ही दिया है। अगर तुमने उसकी गाय और बछड़ा वापस नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। सूर्य भगवान राजा को स्वप्न में पूरी बात बताकर अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठे तो उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों और अपनी रानी को बताया। तब रानी ने राजा से कहा कि हे राजन, यह गाय और बछड़ा उस बुढ़िया के व्रत के फल से मिली है, इसलिए आप उस बुढ़िया की गाय को और उसके बछड़े को उसे वापस लौटा दीजिए और अपनी गलती की क्षमा मांग लीजिए। उसी समय राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया को महल में बुलवाया। बुढ़िया के महल में आते ही राजा ने बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी नगरवासी रविवार का व्रत करें और रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करें। रविवार का व्रत करने से धन धान्य वैभव यश समृद्धि खुशहाली आती है। तब राजा अपनी रानी के साथ हर रविवार का व्रत करने लगे। रविवार का व्रत करने से रानी को भी गर्भ ठहर गया और एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब तो राजा और रानी भी हर रविवार का व्रत करते और सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। सभी नगरवासी भी सूर्य भगवान की पूजा करने लगे और हर रविवार का व्रत करने लगे, जिससे उनके राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। किसी प्रकार का कोई रोग दोष और कोई भूकंप, कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आने लगी। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर उन्हें स्वर्ग मिला। इस तरह आज मैंने आपको रविवार व्रत की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।